हाँ जी बेटा, साइंस 10th क्लास का आज का जो काम है वो है क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ चैप्टर 1। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक कब होती है और एंडोथर्मिक कब होती है। एक्सो मीन्स एग्जिट, यानी कि हीट निकालने वाली। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हीट देने वाली होती है रिएक्शन, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जो एंडोथर्मिक होती है वो होती है हीट अब्जॉर्ब करने वाली रिएक्शन। तो इसमें बेटा ऐसा होता है, इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स मीट द बॉन्ड्स बिटवीन देयर एटम्स आर ब्रोकन। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं तो उनके जो पहले बॉन्ड बने होते हैं, जो एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो बॉन्ड उनके टूटते हैं एंड द एनर्जी ऑफ दैट बॉन्ड इज़ रिलीज्ड। उन बॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो बाहर निकल आती है। सिमिलरली आफ्टर इट न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, नए बॉन्ड्स बनते हैं तो सम एनर्जी जो है उसमें से एनर्जी जो है वो वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में लग जाती है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के बॉन्ड नए बनते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी लग जाती है, तो वो एनर्जी जो पहले निकली थी रिलीज होती है वो बच जाती है हमारे पास। फॉर्मेशन अब्जॉर्ब सम एनर्जी, सो इफ एनर्जी रिलीज इज ग्रेटर देन द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। तो पहले बने हुए बॉन्ड्स में से निकलने वाली जो एनर्जी है, जो निकली है, रिलीज़ हुई है, और नए बने हुए बॉन्ड वाली एनर्जी कम है, तो वो एनर्जी जो होगी हमारे पास बच जाएगी। तो ऐसे जो रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो होंगी जिनमें बॉन्ड टूटने की एनर्जी ज़्यादा होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी कम होगी, तो द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन विल गिव आउट सम एनर्जी। तो ऐसी जो रिएक्शन होगी जो गिव आउट सम रिएक्शन यानी गिव आउट सम एनर्जी, यानी जो कुछ एनर्जी अपने पास से देगी, ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर केमिकल बॉन्डिंग में पहले एनर्जी कम रिलीज़ हुई हो और नए बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी ज़्यादा लगी हो, तो वो जो केमिकल रिएक्शन होगी वो एटमॉस्फेयर से और एनर्जी लेगी, तो वो अब्जॉर्बिंग एनर्जी वाली जो रिएक्शन होगी वो दैट विल बी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये मैंने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। ये है क्वेश्चन नंबर 10। वाई इज रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन जो होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। अब अगर आपको पता नहीं होगा कि रेस्पिरेशन होती क्या है तो फिर कैसे करेंगे। रेस्पिरेशन का मतलब जब हम सांस लेते हैं, जब एनिमल सांस लेते हैं तो हम वी टेक इन ऑक्सीजन, और हमने क्या खाया होता है, भोजन। तो जो भोजन होता है वो भी ब्लड में घुलता है और ऑक्सीजन भी ब्लड में घुलती है। तो भोजन जो होता है, फूड प्लस ऑक्सीजन, भोजन जो होता है ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद ऑक्सीजन यूज़ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में फूड जो टेकन बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स इज़ ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सांस लेने वाली ऑक्सीजन के साथ भोजन जो होता है वो ब्रोक डाउन होता है। सो द बॉन्ड्स ऑफ ऑक्सीजन विद फूड आर ब्रोकन, तो उसके बॉन्ड टूटते हैं। एंड द एनर्जी सो रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होती है। एंड द न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन नीड्स लेस एनर्जी। न्यू बॉन्ड किसके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के बॉन्ड बनेंगे तो बहुत कम एनर्जी लगेगी। तो देन द बॉडी गेट्स दी हीट एनर्जी इवॉल्व्ड। जितनी उसमें भोजन के टूटने से जो एनर्जी निकलेगी वो हमारी बॉडी को मिलेगी, तो हमारी बॉडी गर्म होगी।
ठीक है, आपको पता है भोजन खाने के बाद हमें हीट एनर्जी मिलती है, तो दैट इज वाई रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन।